शहर सीतापुर की दोपहर अजीब सी थी। हवा में उमस, आसमान पर काले बादल और सड़कों पर अफरा तफरी। सड़क किनारे चाय वाले की दुकान पर लोग पुलिस की गाड़ी देखकर हटने लगे। ठीक उसी समय एक सादा कपड़ों में युवती ऑन्टो से उतरी। साधारण सूती सलवार, कंधे पर बैग और आंखों में सख्त आत्मविश्वास। वो थी आर्या सिंह, लेकिन आज कोई उसे उसके असली नाम से नहीं पहचानता था, क्योंकि आर्या सिंह जिले की नई जिलाधिकारी डीएम थी। और आज उसने बिना किसी सरकारी पहचान के अचानक निरीक्षण पर निकलने का फैसला किया था। उसने अपने ड्राइवर तक को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। बस एक ऑटो पकड़ा और निकल पड़ी शहर के उस हिस्से में जहां से रोज शिकायतें आती थीं। पुलिस थाने में लोगों से बदसलूकी होती है, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। आर्या चाहती थी कि वो सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखे। थाने का पुराना लोहे का गेट खुला हुआ था। अंदर सिपाही बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। आर्या ने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। क्या काम है? ड्यूटी पर बैठे कांस्टेबल ने चिढ़ते हुए पूछा। मुझे शिकायत दर्ज करवानी है, आर्या ने शांति से कहा। कांस्टेबल ने सिर से पैर तक उसे देखा। किसके खिलाफ? तेरे जैसे रोज आ जाते हैं लड़ाई झगड़े में, जाकर बैठो बाहर। आर्या ने थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। आपका नाम क्या है कांस्टेबल साहब? कांस्टेबल ने भौहें चढ़ाई। नाम पूछने आई हो या शिकायत करने? उसी वक्त अंदर से एक भारी आवाज आई। क्या हो रहा है बाहर? वो था इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। ऊंची आवाज, दबंग चाल और आंखों में अहंकार। कांस्टेबल बोला, साहब ये लड़की बहुत सवाल पूछ रही है, कह रही है शिकायत करनी है। रणवीर बाहर आया, नजर गुस्से से भरी हुई। किसकी शिकायत करनी है तू? क्या सोचती है थाने में घुसकर ऐसे ही बात करेगी? आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, मैं नागरिक हूं और मुझे अधिकार है। उससे पहले ही रणवीर ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा थाना कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। आर्या के गाल पर लाल निशान उभर आया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस शांति और सख्ती थी। वो बोली, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब जो होगा वो आप देखेंगे। वो बिना कुछ कहे थाने से बाहर चली गई। रात के 8 बजे थाने के लैंडलाइन की घंटी बजी। ड्यूटी ऑफिसर ने फोन उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो भागता हुआ रणवीर के कमरे में आया। साहब, फोन डीएम ऑफिस से आया था। रणवीर बोला, तो क्या हुआ, रोज आता है? साहब, आज जो लड़की आई थी वो वही डीएम मैडम थी। रणवीर के हाथ से चाय का कप गिर गया। क्या कहा तूने? हाँ साहब, वो आर्या सिंह थी, नई जिलाधिकारी। उन्होंने कहा है कि कल सुबह वो खुद थाना आएंगी जांच के लिए। थाने में खामोशी छा गई। हर सिपाही एक दूसरे को देखने लगा। रणवीर की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, अगर उसने बात बढ़ाई तो मेरा करियर खत्म। सुबह 9 बजे थाने के बाहर मीडिया की भीड़, सरकारी गाड़ियां और जिले के बड़े अधिकारी मौजूद थे। डीएम आर्या सिंह अपनी कार से उतरी। वही चेहरा, वही सादगी, लेकिन आज उनके चारों तरफ सुरक्षा और सम्मान था। रणवीर सामने खड़ा था, सिर झुकाए। आर्या ने कहा, इंस्पेक्टर रणवीर, क्या आपने कल इस थाने में एक महिला को थप्पड़ मारा था? रणवीर का गला सूख गया। मैडम, मैं मुझे लगा वो कोई। आर्या ने बीच में टोका, कोई क्या? गरीब? हम औरत? तो क्या गरीब को थप्पड़ मारना आपका अधिकार है? पूरा स्टाफ चुप था। कैमरे चल रहे थे। आर्या ने आगे कहा, आपका कर्तव्य कानून की रक्षा करना है, न कि किसी की इज्जत पर हाथ उठाना। रणवीर ने धीरे से कहा, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आर्या ने कहा, आपको आज निलंबित किया जाता है, लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन आर्या को खबर मिली, थाने के बाहर एक सड़क दुर्घटना हुई है। एक महिला और उसका बच्चा घायल है और उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था सिवाय इंस्पेक्टर रणवीर सिंह के। वो ड्यूटी से सस्पेंड था, लेकिन उसने बिना समय गंवाए महिला को गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया, अगर 5 मिनट की देरी होती तो बच्चे की जान चली जाती। आर्या अस्पताल पहुंची। वहां रणवीर खून से लथपथ यूनिफॉर्म में बैठा था और उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। वो बोला, मैडम, शायद मैं बुरा इंसान नहीं,
बस बुरे वक़्त में गलत हो गया था। उस दिन आपको थप्पड़ नहीं, अपनी परवरिश को थप्पड़ मारा था। आर्या कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर बोली, रणवीर, कानून गलती को माफ़ नहीं करता, लेकिन इंसानियत कभी-कभी दूसरा मौका देती है। उसने अपने पीए से कहा, इन्हें फिर से ड्यूटी पर बहाल किया जाए, लेकिन इस बार महिला सुरक्षा विभाग में। कुछ महीनों बाद रणवीर अब महिला हेल्पलाइन यूनिट में काम करता था। हर शिकायत को ध्यान से सुनता, हर औरत से सम्मान से बात करता। एक दिन आर्या ने हेल्पलाइन पर अचानक निरीक्षण किया। रणवीर ने उन्हें देखा, खड़ा होकर सलाम किया। आर्या मुस्कुराई और बोली, कभी-कभी एक गलती भी इंसान को बेहतर बना देती है, बशर्ते वो गलती से कुछ सीख ले। रणवीर ने सिर झुका लिया। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे सिर्फ सजा नहीं दी, मुझे इंसान बनाया। आर्या ने कहा, याद रखो, वर्दी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर होती है। दोनों की आंखों में अब इज्जत थी और कहानी ने वही नया मोड़ लिया, जहां अहंकार हार गया और इंसानियत जीत गई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।